ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 51वां अध्याय। काल यवन में राजा मुचकुंद की कथा। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्याम सुंदर मथुरा वासियों को द्वारका भेज चुके, तब बलभद्र जी को मथुरा में छोड़कर आप प्रात समय अकेले चतुर्भुजी रूप धारण किए। जड़ाऊ मुकुट सूर्य से अधिक चमकता हुआ, सिर पर बांधे, कुंडल व पीताम्बर पहने, कौस्तुभ मणि में मोतियों का हार, वैजंती माला गले में डाले, रेशमी उपरना ओढ़े, अंग अंग में रतनजनित भूषण साजे, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में लिए, केसर का तिलक लगाए, तापहारनी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए काल यमन के सम्मुख हो गए। जाय कृष्ण दर्शन दियो, धरे चतुर्भुज रूप, अंग अंग भंगुर अंग छवि, शोभित परम अनूप। जब काल यमन ने नारद मुनि के कहने के अनुसार उनमें सब लक्षण देखे, तब श्याम सुंदर को अति बलवान समझकर मन में कहा कि राजा कंस और जरासंध की सेना को इसी पुरुष ने मारा था, पर इस समय यह कुछ शस्त्र न लेकर पैदल मेरे सम्मुख लड़ने आया, सो इनके साथ क्षत्रिय रथ पर चढ़े हुए युद्ध करना धर्म नहीं है। ऐसा विचार कर काल यमन रथ से कूद पड़ा और पुकार कर अपने सेना वालों से कहा कि कोई मनुष्य इस मोहनी मूर्ति पर शस्त्र मत चलाओ। ऐसा कहकर काल यमन अकेला श्याम सुंदर के निकट आया। मोहन प्यारे ने एक तो म्लेच्छ का अंग छूना उचित नहीं जाना, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सत्य करने के लिए राजा मुचकुंद को अपना दर्शन देकर भवसागर पार उतारना था, इसलिए बैकुंठनाथ उसके सामने से भागे। काल यमन उनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़कर विमान से बोला, काल यमन यो कहे पुकारी, काहे भागी जात मुरारी। काल यमन यो कहे पुकारी, काहे भागे जात मुरारी। आए परियो अब मोसो काम, ठाडे रहो करो संग्राम। मुझको राजा कंस व जरासंध मत समझना, मैं यदुवंशियों का वीर्य संसार में नहीं रखूंगा। क्षत्रिय व शूरवीरों को युद्ध से भागना मरण तुल्य होता है। रिपुस मुखते भाजी बो, क्षत्रिय को है लाज, प्रकट पिता वसुदेव को दोष लगायो आज। हे श्याम मूर्ति, मैं तुमको बड़ा शूरवीर सुनकर तुम्हारे साथ लड़ने आया हूँ, सो एक क्षण ठहर कर मेरे साथ युद्ध करो। श्याम सुंदर उसकी बात का कुछ उत्तर न देकर एक हाथ का अंतर देते हुए इस तरह भागे जाते थे जिसमें वह निराश ना हो और पकड़ भी ना पावे। जब काल यमन बहुत दूर तक पीछे दौड़े चला गया, तब केशव मूर्ति गंधमादन पहाड़ की कंदरा में, जहाँ राजा मुचकुंद सोया हुआ था, घुस गए और अपना पीताम्बर उसको उठाकर आप उसी जगह एक कोने में खड़े हो गए। जब पीछे से काल यमन दौड़ता हुआ हाफता हुआ उसी कंदरा में पहुंचा, तब उसने मुचकुंद को पीताम्बर ओढ़े देखकर क्या जाना कि यह वही पुरुष है जो भागा आता था, मेरे डर से पीताम्बर ओढ़कर सो रहा है। ऐसा विचार कर काल यमन बड़े क्रोध से एक लात राजा मुचकुंद को मारकर बोला, यह कौन शूरता है जो रणभूमि से भागकर यहाँ सो रहा है? उठ उठ, अभी तुझे मार डालूं। जब ऐसा कहकर काल यमन ने वह पीताम्बर मुचकुंद के शरीर से खींच लिया, तब वह लात लगने और पीताम्बर झटकने से जाग उठा। ताकि दृष्टि प्रभावते अग्नि उठी तन माही, देखत ही जर के भयो यमन बसम क्षण माही। हे राजन, काल यमन ने मरते समय बैकुंठनाथ का दर्शन पाया था, इसलिए वह सब पापों से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, मुचकुंद कौन महातेजवान था और किस कारण कंदरा में सोया था, जिसकी दृष्टि पड़ने से काल यमन ऐसा प्रतापी राजा जल गया? शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, मुचकुंद राजा इक्ष्वाकु कुल में युवनाश्व का पुत्र और मानधाता का पुत्र बड़ा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा होकर अपने धर्म व तप के बल से सब राजाओं को अधीन किए था। उन्हीं दिनों दैत्यों ने देवताओं को लड़ाई में जीतकर उनका राज सिंहासन छीन लिया। तब इंद्र और वरुण आदि देवता राजा मुचकुंद की शूरता व बढ़ाई सुनकर मृत्युलोक में आए और उससे विनय किया कि हम लोग दैत्यों के हाथ से बहुत दुख पाकर तुम्हारी शरण में आए हैं, सो सहायता करके दैत्यों से हमारा राज्य दिलवा दीजिए। यह बात सदा से होती आई है कि जब देवताओं, ब्राह्मणों और ऋषिवरों को दुख पड़ता है, तब क्षत्रिय लोग उनकी रक्षा करते हैं। यह दीन वचन सुनकर राजा मुचकुंद ने देवताओं का सहायक होकर दैत्यों से युद्ध किया और दैत्यों को जीतकर देवताओं को राज्य दे दिया। जब जब देवताओं को दैत्य लोग दुख देते थे, तब तब राजा मुचकुंद देवताओं की सहायता करके दैत्यों को भगा देता था। एक बार मुचकुंद को दैत्यों से लड़ाई लड़ते हुए कई युग बीत गए। तब स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सहायता करने आए। उस समय देवताओं ने राजा मुचकुंद से कहा कि
अब हम लोगों की सहायता स्वामी कार्तिकेय जी करेंगे। तुमने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया है, इसलिए मुक्ति के सिवा जो वरदान मांगो सो तुमको दें। अर्थ धर्म और कामना ये सब है मम हाथ, एक पदार्थ मुक्ति को दे हैं श्री ब्रिजनाथ। यह सुनकर मुचकुंद ने कहा कि बहुत दिन हुए हैं, मैं अपने घर द्वार और बाल बच्चों से अलग पड़ा हूँ, आज्ञा हो तो जाकर उन्हें देखूं। देवता ने उत्तर दिया कि तुम्हारे वंश में अब कोई नहीं रहा, सब मर गए। यह वचन सुनकर मुचकुंद बोले कि यही हाल है तो बहुत दिन से नींद भर सोया नहीं। तुम लोग कोई ऐसी एकांत जगह मुझे बतलाओ जहाँ जाकर सोऊं और कोई मुझे ना जगावे। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गंधमादन पहाड़ की कंदरा में जाकर शयन करो। हम लोग ऐसा वरदान देते हैं कि जो कोई वहां जाकर तुमको जगावे उसी समय तुम्हारी दृष्टि पड़ने से जलकर भस्म हो जावे। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। राजा मुचकुंद त्रेता युग से यह वरदान पाकर उस कंदरा में सोया था। श्याम सुंदर अंतर्यामी यह सब भेद जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य करने के लिए काल यमन को वहां ले जाकर मुचकुंद की दृष्टि से मरवा डाला। उसके जलने के उपरांत वृंदावन विहारी भक्तन हितकारी ने चतुर्भुजी रूप से मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म लिए किरीट मुकुट साजे वनमाला विराजे पीताम्बर पहने तीनों लोकों की सुंदरता धारण किए हुए राजा मुचकुंद को दर्शन दिया। जब उनके चंद्रमुख के प्रकाश से उस अंधियारी कंदरा में उजाला हो गया तब राजा मुचकुंद ने उनको देखकर साष्टांग दंडवत किया। माखन प्रभु के दर्शते भयो सरस आनंद, जोरी हाथ ब्रजनाथ से पूछत है मुचकुंद। हे दीनानाथ, तुम्हारे बराबर तीनों लोकों में कोई सुंदर ना होगा। जैसे आपने दयालु होकर दर्शन दिया वैसे कृपा करके अपना हाल वर्णन कीजिए। मेरी समझ में आप सूर्य या चंद्रमा या कोई लोकपाल या ब्रह्मा व विष्णु महेश तीनों बड़े देवताओं में मालूम होते हैं। तुम्हारे आने से यह कंदरा प्रकाशित हो गई। आपके ये कोमल चरण फूलों से भी अधिक नरम है। इस पहाड़ व कांटों में किस तरह विराजे? अपना नाम व गोत्र बतलाएं। कदाचित आप मुझसे पूछें कि तू कौन है? सो मैं राजा मानधाता का बेटा मुचकुंद हूँ। दैत्यों से लड़ते समय परिश्रम करने में देवताओं ने मुझे ऐसा वरदान दिया था कि तुम निश्चित होकर सोवो, तुम्हें जगाने वाला तुम्हारी दृष्टि पड़ने से जलकर मर जाएगा। इसलिए यह मनुष्य जिसने मुझे जगाया था जलकर भस्म हो गया। यह सुनकर वृंदावन विहारी ने कहा, मुचकुंद, मैं अपना कौन सा नाम तुझे बतलाऊं? मेरे नामों की कुछ गिनती नहीं है। मैंने बहुत बार संसार में अवतार लेकर बहुत से काम किए हैं। बालू की रेणुका और पानी की बूंदें चाहे कोई गिन लेवे, पर मेरे अवतारों और काम की गिनती करना बहुत कठिन है। इसलिए अपने पिछले अवतारों का हाल तुझसे नहीं कह सकता। एक बार पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव देवकी के घर यदुकुल में अवतार लिया है। इस बार पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव देवकी के घर यदुकुल में अवतार लिया है, इसलिए मुझे वसुदेव भी कहते हैं। हमने मथुरा में राजा कंस को दैत्यों समेत मारकर पृथ्वी का बोझ उतारा और 17 बार 23 अक्षौणी दल साथ लेकर राजा जरासंध मथुरा पर चढ़ाया। सो वह भी मुझसे हार गया। 18वीं बार उसकी सहायता के लिए यह काल यमन मलेच्छों की 3 करोड़ सेना साथ लेकर मुझसे लड़ने आया था। सो तुम्हारी दृष्टि से जलकर मर गया। कदाचित तुम कहो कि काल यमन को अपने हाथ से तुमने क्यों नहीं मारा। सो इसका यह कारण है कि देवताओं का वरदान सत्य करने के लिए मुझे तुमको अपना दर्शन देकर भवसागर पार उतारना था। इसलिए मैंने काल यमन को तेरी दृष्टि से जलाकर अपना दर्शन तुझे दिया। पिछले जन्म तूने मेरा बहुत भारी तप किया था, उसका फल आज पाकर तू जन्म व मरण से छूट जाएगा। अब तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग। वैकुंठनाथ का दर्शन मिलने से मुचकुंद के मन में ज्ञान उत्पन्न होकर उसको याद आए कि गर्ग मुनि ने मेरी जन्मपत्री देखकर कहा था कि तुझे परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह बात आंखों से दिखाई दी। सोई दिज को वचन हरि सत्य भयो है आज, प्रकट आई दर्शन दियो माखन प्रभु ब्रजराज। जब मुचकुंद को विश्वास हुआ कि यह चतुर्भुजी रूप भगवान है, तब उसने श्याम सुंदर के सम्मुख हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आप निर्गुण निराकार अविनाशी पुरुष होकर केवल हरि भक्तों को सुख देने के लिए सैगुण अवतार धरते हो। तुम्हारे आदि अंत को कोई नहीं जानता। सारा संसार आपकी माया में लिपट रहा है, इसलिए किसी का ज्ञान ठिकाने न रहकर सब मनुष्य काम क्रोध मोह में फंसकर ऐसा फंस रहे हैं कि किसी तरह माया रूपी जाल से नहीं छूट सकते। करत कर्म सब सुख के हेत, याते भारी दुख है सही लेत। जिस तरह कुत्ता सूखी हड्डी चबाते समय अपने मुख के लहू का स्वाद पाकर अज्ञानता से उस स्वाद को हाड़ से निकलता हुआ समझता है, उसी तरह मनुष्य स्त्री प्रसंग करते समय अपने वीर्य गिरने का क्षण भर सुख पाकर अज्ञानता से जानते हैं कि
स्त्री से यह आनंद हमें मिलता है। जो अज्ञानी मनुष्य इस झूठे सुख को अच्छा जानकर कामदेव के मद में पर स्त्री गमन करके अपना परलोक बिगाड़ देते हैं और ऐसा काम नहीं करते कि जिसमें आवागमन से छूट जावें, उन्हें कुत्ते से भी निष्कर्ष समझना चाहिए। उन्हें कुत्ते से भी निकृष्ट समझना चाहिए। हे दीनानाथ, संसारी जीवों को तुम्हारी कृपा के बिना इस माया रूपी अंधेरे कूप से बाहर निकालना बहुत कठिन है। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में रहकर तुम्हारा ध्यान व स्मरण करे, वह माया जाल से छूटकर परम गति को पहुंच सकता है। मैं आज तक राज्य व धन के मद में तुम्हारे भजन व स्मरण से विमुख रहा और जिन स्त्री व पुत्रों की प्रीति में फंसकर हाथी व घोड़े आदि संसारी सुख को अपना जानता था, वह सब नाश होकर केवल मेरा यह तनु रह गया। सो यह भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह तनु मरने के उपरांत सियार आदि के खा जाने से बिष्टा हो जाता है, पड़े रहने व सड़ जाने से कीड़े पड़ जाते हैं, जला देने से राख हो जाता है। इसलिए जो लोग अपने तनु व बल का अभिमान करते हैं, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। मनुष्य तनु पाकर परमेश्वर का भजन व श्रवण करने के सिवा संसारी व्यवहार में मन लगाना अच्छा नहीं होता। पर अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म में एक क्षण मन नहीं लगाते। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म में एक क्षण मन नहीं लगाते। आठों पैर स्त्री व पुत्र की माया में फंसे रहकर संसारी झूठे व्यवहार को सच्चा जानते हैं। जो कोई बिना इच्छा केवल तुमको प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा ध्यान व स्मरण करता है, उसे बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। पर ऐसे मनुष्य संसार में कम है। मुझ अज्ञानी व अभिमानी को अपने भवसागर पार उतरने का बड़ा सोच लगा था। सो मेरे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए, जो कमल रूपी तुम्हारे चरणों ने, जिनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े योगी व ऋषिवर दिन रात अपने हृदय में रखते हैं, अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। इसलिए मैं इन चरणों की भक्ति के सिवा दूसरी कोई संसारी वस्तु माया मोह में फंसाने वाली नहीं चाहता। मैं जप तप नहीं कुछ कियो, नहीं चिन्हे महाराज, एक तुम्हारी कृपा ते दर्शन पायो आज। हे महाप्रभु, तुम अपने भक्तों को अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हो, इसलिए यह इच्छा रखता हूँ कि तुम्हारी कृपा से भवसागर पार उतर जाओ। मैं आपके शरणागत हूँ। जब राजा मुचकुंद ने यह सब स्तुति की, तब श्याम सुंदर ने हंसकर कहा, मुचकुंद, तेरा ज्ञान धन्य है, तूने सच्ची बात कही, तू सदा से मेरा परम भक्त है। पिछले जन्म तुमने बहुत सा तप करके हमारा दर्शन चाहा था, उसका फल आज मिला, तेरी कामना पूर्ण हुई, हमको तूने पहचाना, हमने तुमको वरदान देने को ललचाया था। सो तुमने किसी वस्तु के लेने की इच्छा न रखकर केवल मेरे चरणों की भक्ति मांगी। इस तरह का ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होता। अब तेरे भवसागर पार उतरने का उपाय बतलाता हूँ, सो तू कर, क्योंकि तूने पृथ्वी लेने और परिस्त्री गमन करने में बहुत पाप किया है। वह पाप बिना तप किए नहीं छूटेगा। इसलिए तू उत्तर दिशा में जाकर मेरे स्मरण में ध्यान में लीन हो। यह तनु छोड़ने के उपरांत ब्राह्मण के घर जन्म लेकर मेरी भक्ति करेगा, तब वह तनु छोड़कर मेरी ज्योति में समा जाएगा। यद्यपि पदार्थ मुक्ति को राज न दीजत नहीं, यद्यपि पदार्थ मुक्ति को राज न दीजत नहीं, तदपि हम तुमको दियो जानी प्रीति मन माही। यह बात सुनते मुचकुंद बैकुंठनाथ के चरणों पर गिर पड़ा। जब उन्हें साष्टांग दंडवत करके कंदरा से बाहर निकला, तब उसने मनुष्य व वृक्षों का छोटा रूप देखकर जाना कि कलयुग का लक्षण निकट पहुंचा। ऐसा विचार कर उसी समय राजा मुचकुंद बद्रिकाश्रम में तप का जप करने के लिए चला गया। वह सच्चे मन से परमेश्वर का तप करने लगा। गर्मी सर्दी और वर्षा ऋतु को बराबर जानकर हर्ष व सोच को एक साथ समझा। जब वह तनु छोड़कर ब्राह्मण के यहाँ जन्म पाया, तब हरिभक्ति के प्रताप से मरने के उपरांत परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में लीन हो गया। काल यमन ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न हुआ था, इसलिए मुरली मनोहर ने उसको अपने हाथ से नहीं मारा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, मुनिनाथ, काल यमन मलेच्छ ने ब्राह्मण के वीर्य से किसरा जन्म पाया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक दिन गौड़ ब्राह्मण गर्ग मुनि के साले ने ठट्ठे से उन्हें कह दिया कि तुम नपुंसक हो। जब यही बात सुनकर यदुवंशी लोग हंसी की रहा गर्ग ऋषिवर को हिजड़ा कहने लगे, तब उन्होंने यदुवंशियों को नीचा दिखाने के लिए महादेव का तप करना आरंभ किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। गर्ग मुनि ने हाथ जोड़कर विनय किया कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिससे सब यदुवंशी डरकर भाग जाएं। महादेव ने उन्हें एक फल देकर कहा, यह फल स्त्री को खिला देने से वैसा पुत्र उत्पन्न होगा। गर्ग ब्राह्मण ने वह फल लेकर अपने पास रख छोड़ा। ताल जंग नामक क्षत्रिय काबुल में
बड़ा प्रतापी राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने पुत्र उत्पन्न होने के लिए गर्ग ऋषिवर की बहुत सेवा की। ऋषिवर महाराज ने उसकी स्त्री को वीर्यदान देकर वह फल खाने के लिए दिया। उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपनी सोतों के डर से जल्दी में वह फल बिना स्नान किए खा लिया। तब गर्ग मुनि ने कहा कि तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी बलवान उत्पन्न होकर म्लेच्छों का कर्म करेगा। इसी कारण तालजंग क्षत्रिय का बेटा काल्यवन म्लेच्छ हो गया था। यह हाल सुनकर परीक्षित का संदेह मिट गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।